अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबके लिए दुआ गो और सबसे बढ़कर इस मुल्क के लिए दुआ गो। बहुत अरसा से जो है किचन का रुख नहीं किया, कुछ दिल ही नहीं था, कुछ मल्टीपल रीज़न्स। पहले कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल, मुल्क से बाहर था, उसके बाद पाकिस्तानी नॉर्थ में, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ा रीज़न ये कि जो इस मुल्क खुदादाद के हमारे देश के जो हालात हैं, यकीन कीजिए कि कोई भी काम सीरियसली करने को, कुछ भी करने को से दिल उचाट हो गया हुआ है। एनीवे, किसी एक भाई की दरख्वास्त पे दोबारा उन्होंने बड़ी पुरज़ोर फरमाइश की कि मटन की कोई डिश बनाएं। अफसोस की बात यह है कि मटन की रेसिपी तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, लेकिन इस मुल्क के हालात ठीक करने की रेसिपी जो है वो न जाने किसके हाथ में है। तो जनाब, आज बनाते हैं देगी कोरमा, और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है कोरमा उसी को बोला जाता है, जो कि 3 बेसिक अज्जा से बन के ग्रेवी तैयार होती है। मटन या बीफ, जो भी आप लेना चाहें, चिकन, गोश्त बकरे का, प्याज और दही, ये हैं बुनियादी अज्जा। बाकी सब मसाले एडिशनल। स्लाइस छोटे छोटे कर लीजिए, बारीक एक जैसे। 3 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट के इनको थोड़ी देर के लिए जो है वो आप छोड़ दीजिए, और फिर करते हैं इसको गोल्डन फ्राई। कोरमा है तो पकेगा घी में, 2 से 3 बड़े चम्मच घी के जाएंगे। घी जब तेज़ गर्म हो जाए तो आपने प्याज ब्राउन होने के लिए शामिल कर दीजिए। तीन 4 मिनट इसको आपने हाई फ्लेम पे हिलाते हुए फ्राई करना है। उसके बाद आग को धीमा करके जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, काला नहीं करना, लेकिन गोल्डन होते ही आप निकाल लीजिएगा। बाकी प्याज अपनी हिद्दत में ही जो है वो गोल्डन ब्राउन। ये जैसे ही ब्राउन होना शुरू हुए हैं, आपने आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है इसकी, और आप इसको स्लो आंच पे ज़रा हिलाते हुए ब्राउन करते जाएं। सिर्फ गोल्डन, सुनहरा करना है। बस सुनहरा हो चुका है, इसी स्टेज पे जो है वो प्याज को हम निकालेंगे, क्योंकि ये बाकी जो मांदा जो है इसने गोल्डन होना है, वो अपनी हिद्दत में हो जाएगा, अपने ही उसमें गरमाइश में ये आहिस्ता आहिस्ता पड़ा पड़ा ब्राउन होता जाएगा। थोड़े से खड़े मसाले हैं, 4-5 लौंग, 4 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पात और दालचीनी। उसी घी में डालिए जिसमें आपने प्याज फ्राई किया, लेकिन थोड़ा सा उसको ठंडा करने के बाद, और इसी में आप हमारा गोश्त शामिल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कीजिए फ्राई जब तक कि इसका रंग जो है वो सारे गोश्त का तब्दील नहीं हो जाता। इसके जूसेस जो हैं वो इसके अंदर ही रहने चाहिए, जिसको सेयरिंग बोलते हैं। गोश्त जैसे ही रंग तब्दील करेगा, अब इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/4 2 चुटकी हल्दी, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, और 1 ही टेबल स्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर, 1.5 समझ लीजिए। और नमक जो है वो हस्बे जायका, लेकिन लेवल करके 1 टेबल स्पून तो पड़ेगा ही। हल्का सा पानी का छींटा, और फ्राइंग जारी हो सारे मसाले, और हल्का सा पानी का छींटा देके दोबारा भुनाइश कीजिए। 1 पाव दही, कूंडे का हो या घर जमाया हुआ, डब्बे का ना लीजिएगा, स्वीटेंड होता है, उसमें चीनी शामिल होती है। कदरे तुरशी में हो तो ज़्यादा बेहतर है, और उसको फेंट लीजिए हल्का सा। दही के साथ मसाले को भूनिए कम से कम 4 से 5 मिनट, ताकि ये दही थोड़ा खुश्क हो जाए, और फिर मसाले में भुनाई जारी रखेंगे। कोरमा बनाता है, एक तो उसका दाना जो दही और प्याज की वजह से बनता है, और दूसरा कोरमा मसाला जो उसकी कोरमे की खुशबू होती है। ये कोरमे मसाला जिस तरह बनाना है वो ज़रा गौर से आप देख लीजिए। 4-5 इसमें सब्ज़ इलायची हैं, 3 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता 1, थोड़ी सी दालचीनी, 5 से 7 लौंग, 15-20 काली मिर्च, और स्याह ज़ीरा। स्याह ज़ीरा के बाद जो
3 चीज़ें एडिशनल हैं। एक बादियान का फूल, ये जायफल और जवित्री जो है ये आपने इस क्वांटिटी में लेनी है। ये समझ लीजिए 1 टीस्पून ये तीनों का बनेगा। एक फूल वो है जायफल जवित्री का, एक चुटकी ये बनेगा। इसको आपने छिलके के बगैर, इससे दाने निकलवा के इलायची दाने को ये पिसवा लीजिए। तो हमें इसमें से दरकार होगा 1 टेबल स्पून भर के ये कौरमा मसाला। ये आपको डिटेल मैंने बता दी। दही के साथ भी हमारी भुनाई मुकम्मल हो गई है। देखें कि तेल घी जो है वो अलहदा है और नहायत खुश रंग मसाला आपके सामने है। अब इसमें हम डालेंगे उतना पानी जिसमें ये आपका गोश्त जो है वो बिल्कुल गल जाए। अगर आपने प्रेशर कुकर में पकाना है तो आप उसके हिसाब से पानी डालेंगे और इसको 15 से 18 मिनट की स्टीम लगाएंगे। अगर इसी पतीली में आपने पकने देना है, जो कि ज़्यादा बेहतर तरीका है, तो फिर आप कम से कम 1 लीटर पानी डालेंगे और 45 मिनट में ये गलेगा। फ्राई शुदा प्याज 3-4 टेबल स्पून दही में इसको बिल्कुल पेस्ट बना लीजिए। एक घंटा हांडी में पकने के बाद अब मैंने इसको ज़रा आंच हल्की किया। गोश्त बिल्कुल टूटता टूटता नरम हो चुका है। तो आपने अपने गोश्त के मुताबिक जो है वो पानी डाल के उसे गलाना है। ये ज़रा छोटे बकरे का था, ये 1 घंटे 45 मिनट से 1 घंटे में बिल्कुल गल गया। अब इसमें ये जाएगा तली हुई प्याज़ों का पेस्ट, जो कि दही में हमने पेस्ट बनाया है। मिला लीजिए, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लीजिए इस वक्त। एक दफ़ा हिला के इसको ज़रा मिक्स होने के लिए रख दीजिए। प्याज ग्रेवी में मिक्स हो चुका है। अब बस अब इसको दम पे रखना है। और दम पे रखने से पहले जो हमने कौरमा मसाला पीसा था, 1 टेबल स्पून ये कौरमा मसाला है और थोड़ा सा ऊपर उससे, और चंद कतरे रूह केवड़ा। आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पे जस्ट 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट के लिए भी, बल्कि 2-3 मिनट के लिए, इसका जब तक घी ऊपर नहीं आ जाता, इसको बंद कर दीजिए। नहीं जनाब, 2 मिनट का दम लग गया है। परफेक्ट दानेदार कौरमा जो है वो तैयार है। टाइम टू डिश आउट। नहीं जनाब, झटपट कौरमा, बुनियादी वेरी बेसिक पंजाब का, लाहौर का देगी कौरमा, सबसे बेस्ट कम्बिनेशन टू मी इसका रोगनी नान या शीरमाल के साथ है। वैसे पुलाव के साथ भी बहुत मज़ा देता है। जब भी कभी महीने में 1 दफ़ा, साल में 1 दफ़ा तौफीक हो, गोश्त का ना हो, कौरमा या कुन्ना, द बेस्ट वे